Hello traders, welcome to rgts.in. This is Mahesh. Today in this webinar, we discussed on beyond the technical analysis, right? So इस वेबिनार में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा एक जो हम वेबिनार करेंगे उसमें हम देखेंगे टेक्निकल्स के बारे में, टेक्निकल टूल्स के बारे में। इससे पहले एक सेंसिटिव पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? आपके पास कैसा भी टेक्निकल टूल्स है, कुछ भी है, कोई भी इंडिकेटर्स है, चार्ट है, पैटर्न्स है, आपका कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो बाजार से आउटपुट निकल नहीं सकता है, बाजार से पैसा नहीं बन सकता। So we continue the webinar in like Hindi and English both, right? Maybe you get some errors in my English, so sorry for that. So participant of the market, normally investors, hedgers, speculator and arbitrator are participant in the markets. अगर बात करें इन्वेस्टर्स, हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स के अलावा जो स्पेक्यूलेटर्स हैं उसका बड़ा रोल है मार्केट्स की मूवमेंट्स में, मार्केट के वॉल्यूम में, और एक बहुत बड़ा पार्ट वॉल्यूम्स का आ रहा है वो स्पेक्यूलेटर से आ रहा है। सो नॉर्मली ज़्यादातर लॉस मेकिंग और लूजर ट्रेडर्स भी है वो इन्हीं स्पेक्यूलेटर्स में से। सो हार्ड ट्रूथ ऑफ द मार्केट, 95% people are loser in this market, right? If you have high IQ, if you have higher education, also you have good startup capitals, experience, ambitions, right? So एक कोई गारंटी नहीं है कि ये सारा होने से आप इन 5% ट्रेडर में या तो 5% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स में आ सकते हो। सो नॉर्मली जो इश्यू हो रहा है वो ये है कि हम हमारा इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो आगे हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली होता क्या है। सो द रीज़न फॉर फेलियर, जो पहला एक रीज़न है फेलियर का वो है हाई एक्सपेक्टेशंस, राइट? लोग ऐसा सोचते हैं ट्रेडिंग इज इट्स इजी, लाइक दिस इज अ फ्रीडम, इट्स इंक्लूडेबल्स रिचेस एंड दिस इज अ गेम। सो लोगों को लगता है नॉर्मली ट्रेडिंग इजी है और ऑल्सो ये फ्रीडम है, मतलब इजीली हम पैसा कमा सकते हैं और लाइक गेम हम आराम से कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, इसका पूरा ऑपोजिट है। लाइक ट्रेडिंग इज टू डिफिकल्ट। ऑल्सो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप फ्रीडम, मतलब यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा आपको, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। नॉर्मली अगर होता है, आपने देखा होगा कोई इन्वेस्टर को लॉस हो गया है, लोगों को रात को नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम इज कि उनका पोजीशन खड़ा है, उनका ट्रेड खड़ा है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो एक तो है कि नेवर आपका जो पोजीशन है, कभी भी आपका लॉस मेकिंग पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करके नहीं जाना चाहिए, राइट? अगर आपको ऐसा कुछ फेस हो रहा है तो ये फ्रीडम की जगह पे ये आप फ्रीडम नहीं रह पाएगा, बिकॉज आपका साइकोलॉजिकली आप उस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? उसके साथ साथ ट्रेडिंग हाई रिस्क और there is more chance of losing everything. Also trading a business, right? ये कोई गेम नहीं है, ये बिजनेस है। सो नॉर्मली यहाँ पे अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप अगर बिजनेस की तरह प्रोफेशनली अगर ट्रीट करोगे तो देर इज मोर चांस कि यहाँ से मार्केट से अच्छा पैसा बन सकता है, अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। सो नॉर्मली एक मैन में एक बार फेल हो जाने के बाद, या तो एक बार इन्वेस्टर अगर कोई फेल हो जाते हैं ट्रेडर्स, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मतलब बहाने होते हैं कि मुझे ब्रोकर की वजह से नुकसान हो गया, एस्ट्रोलॉजी, लूनर साइकिल्स, ट्रेडिंग टर्मिनल की वजह से, इंटरनेट क्वालिटी। सो एवरी टाइम्स इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अपना जो गलती है वो एक्सेप्ट करने की जगह पे कहीं ना कहीं बहाना बनाते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं। सो नॉर्मली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपके ट्रेड का। दिस इज द बिजनेस, राइट? अगर आपके ट्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ से पैसा बना सकते हो।
क्यूज ऑफ फेलियर ह्यूमन वीकनेस। सो ट्रेडर्स में फियर, ग्रीड, होप, प्राइड रहता है, राइट। और ये वीकनेस है। नॉर्मली अगर बात करें कि जहाँ पे भी वीकनेस रहेगा वहाँ पे इमोशंस आएंगे और नेगेटिव इमोशंस आएंगे। सो फियर की बात करें, फियर में लगता है, डर लगने लगता है इन्वेस्टर्स को पोजीशन बनाने के बाद। ऐसा लगता है कहीं मेरा पोजीशन की अगेंस्ट में बाजार ना चला जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाजार हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। नॉर्मली अगर ऐसा हो रहा है उसका मतलब आपको डर लग रहा है। अगर बाजार में डर लग रहा है तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर बाजार में आपको डर लगेगा तो आप जो जजमेंट ले रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, वो गलत हो सकता है। उसके साथ साथ कभी कभार हम एज अ ट्रेडर्स लालच में आ जाते हैं कि अगर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट होने लग गया, हमारा पोजीशन प्रॉफिट में आ रहा है, तो कई बार हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भूल जाते हैं। हमें लगता है बाजार और ऊपर जाएगा या तो और पैसा बनेगा, राइट। रिसेंटली कुछ ट्रेडर्स की बात करूँ तो हुआ था यही कि क्रूड ऑयल ट्रेडर्स को, कि क्रूड ऑयल में नॉर्मली अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं मेरे पास तो न्यूज़ है और उसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट बनेगा, आगे को अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और उस दिन ऐसा हुआ कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की जगह थी, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और अंजाम यह हुआ कि फॉरेन मार्केट खुलने के बाद उनका जितने भी पोजीशन खड़ी थी क्रूड ऑयल के, सारे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ा या तो नुकसान बुक करके बाहर आना पड़ा। सो ऑलवेज आप ट्राई करो कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करो। ग्रिड में रहो, ग्रिड अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रिड भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हो और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब आप स्टॉप लॉस के साथ भी आपका पोजीशन बना रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं होता है। कभी कभी ट्रेडर्स एक प्राइड में रह जाते हैं कि मैंने प्रॉफिट कर लिया है, इस महीने तो मैंने 100% प्रॉफिट किया, अगले महीने 1000% करूँगा। स्टॉप लॉस तो सिर्फ फुल्स लगाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। सो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो वो हमारा गलती है, राइट। कि कभी भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कंपलसरी आपको स्टॉप लॉस पुट करके चलना चाहिए, बिकॉज एक ये डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आउटपुट नहीं निकल सकता, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पार्टी कर लें, राइट। और कभी अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं नुकसान हो गया, तो नुकसान हो रहा है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉस नहीं लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट उसी को मिलता है जो बंदा नुकसान करना भी जानता हो, और एक होप भी नहीं रहना चाहिए कि आपका प्राइस आपको मिल जाएगा। सिंपली आप जब भी ट्रेड करते हो आपका पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस पुट कर दो, उसके बाद आपकी पोजीशन का टारगेट के ऊपर फोकस करो। स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली अगर आपकी अगेंस्ट में बाजार जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नॉर्मली हम ये नहीं करते और उसकी जगह पे हम एक होप में रह जाते हैं कि नहीं मेरा प्राइस मुझे मिल जाएगा। ट्रेडर्स प्रे करने लग जाते हैं कि मेरा प्राइस दिला दो, एक बार मेरा प्राइस आ जाए तो हम निकल जाऊंगा। और होता भी है कि प्राइस मिलता है कभी कभार, और प्राइस मिलता है और आप एग्जिट कर लेते हो, और उसके बाद होता है कि बाजार फिर चलने लगा, आपका पोजीशन होता तो आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ रहा होता। तो ये सारा इन्वेस्टर के साथ होता है, और इन्वेस्टर ऐसा फिर सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है। जब भी मैं पोजीशन बनाता हूँ मार्केट मेरी अगेंस्ट जा रहा है, जब भी पोजीशन से एग्जिट करता हूँ मार्केट प्रॉफिट में आ जाता है। सो ऐसा नहीं होता है। आपका जो ट्रेड करने का तरीका है वो गलत हो सकता है। हो सकता है आप उधर ही एंट्री कर रहे हो जहाँ पे मार्केट का रिवर्स होने का चांस ज़्यादा होता है। सो अगर हम टेक्निकल टूल्स यहाँ पे हमें काम में आता है, अगर हम टेक्निकल टूल्स को देख रहे हैं तो हमें वो पता चल सकता है कि कहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, कहाँ पे एंट्री पॉइंट है, तो हम इजीली उसके साथ हम काम कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ आप जब पोजीशन बना रहे हो तब भी ये चीज़ हमें टेक केयर करना चाहिए कि बिना कोई होप में रहे, प्योर और प्रोफेशनली ट्रेड करेंगे तो अच्छा आउटपुट निकल सकता है। उसके साथ साथ मुझे एक डिस्कस करना है, वो है इन्वेस्टमेंट वीएस स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग, कि ये तीनों चीज़ में डिफरेंस क्या है। सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस गैम्बलर और स्पेक्यूलेटर में होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक आप में आ रहा है, ऐसा कोई कैरेक्टर्स है कि वो आप कर रहे हो, तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। और वो है, तो पहला है कि इन्वेस्टर का पर्सनालिटी क्या होता है, राइट, कि टाइप ऑफ पर्सन कैसा होता है। सो एज ए इन्वेस्टर कंजर्वेटिव होता है, इंस्टीट्यूशन होता है और मनी मैनेजर्स होते हैं।
ऑल्सो स्पेक्यूलेटर एग्रेसिव पर्सनालिटी होता है। हेज फंड्स, फास्ट मनी के लिए जो बंदा वर्क कर रहा है वो स्पेक्यूलेटर्स होता है। और गैमलर, गैमलर डूइंग ट्रेडिंग लाइक लॉटरी प्लेयर, कैसीनो, तीन पत्तीस। एनालिसिस का जरिया क्या होता है? इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल वैल्यूएशंस, एक्सपीरियंस वगैरह देख के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कंपनी का वैल्यूएशन देखता है, कंपनी का फंडामेंटल्स देखता है, बहुत सारा चीज़ एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। उसके साथ साथ स्पेक्यूलेटर्स, हाँ, स्पेक्यूलेटर्स के पास भी टेक्निकल एनालिसिस है, अपना गट और एक्सपीरियंस से काम करता है। और गैमलर कभी भी ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करता है, सिंपली लक, गट और चांस पे काम करते हैं और देखते हैं कि चांस ले लेते हैं। सो नॉर्मली चांस लेने से पैसा नहीं बनता है। और रिस्क, सो इन्वेस्टर का रिस्क होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिविडेंड्स, वैल्यूएशंस। स्पेक्यूलेटर का जो रिस्क है वो है अबव एवरेजेस, लीवरेजेस, इंक्रीज इन रिस्क रिटर्न्स। और गैमलर का मोस्ट ऑफली रिस्क ही होता है। इन्वेस्टर्स का टाइम फ्रेम जो है वो मंथ टू डिकेड्स रहता है, स्पेक्यूलेटर का मिनट टू मंथ रहता है। गैमलर को क्विक चाहिए, अभी आपने ट्रेड डाला, पैसा मिलना चाहिए, वरना इधर उधर होने लगते हैं। पैसा नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम होता है, पोजीशन निकाल लेते हैं, जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, फिर से पोजीशन बनाते हैं। सो उसी चीज़ में ओवर ट्रेड हो जाता है और आउटपुट निकलता नहीं है। सो अगर आप ऐसा रखते हो कि नहीं, आपको पैसा क्विक मिलना चाहिए, बाजार से प्रॉफिट तुरंत मिलने लग जाना चाहिए, तो ये मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आपको वेट करना पड़ सकता है। और वही है कि पैसेंस आप में होना चाहिए, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। और इन्वेस्टर का व्हीकल होता है स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्टर वर्क करता है। स्पेक्यूलेटर स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेड करता है। गैमलर्स लॉटरी, कैसीनो, तीन पत्तीस में ट्रेड करता है, का वो बेट लगाता है। सो नॉर्मली उसी तरह गैमलर्स स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर्स में भी कर रहे हैं। सहायक की बात करें तो इन्वेस्टर्स में हाँ रहता है। नॉर्मली मार्जिन से इन्वेस्टर्स काम नहीं करते हैं, स्पेक्यूलेटर मार्जिन से काम करते हैं। गैमलर्स मस्ट ऑफली ओवर लिमिट पे ट्रेड करेंगे। सो ये सारा टेक केयर करना चाहिए। अगर इसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है, आपको लगता है कि नहीं ये गैम्बलिंग हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। कैसीनोज, नंबर बेट, रोलिंग डाइस, हॉर्स रेस, क्रिकेट बेटिंग, ड्यूथ, राइट, ये सारा गैम्बलिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इस तरह से आप बाज़ार को ट्रीट कर रहे हो तो पैसा नहीं बन सकता है। और इतिहास गवाह है कि आज तक गैम्बलर कभी विन नहीं करता है। ओनली बिजनेसमैन, प्रोफेशनल बिजनेसमैन ही पैसा कमाता है। सो स्टॉप द गैम्बलिंग, अदरवाइज आपका जेब खाली हो सकता है। सो क्या गैम्बलिंग क्या है? सो गैम्बलिंग की आगे हम बात करें, सो व्हाट इज़ द गैम्बलिंग, राइट? सो इट्स गेम ऑफ चांस लाइक रोलिंग डाइस, लॉटरीज, बिंगो, स्क्रैच कार्ड, राइट, फ्लिपिंग कार्ड, दिस इज ऑल गेम ऑफ चांस। सो टाइप ऑफ गैम्बलिंग्स, आपको ये समझना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक में आप प्ले कर रहे हो, राइट? कहीं आप कंपल्सिव गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे। तो पहला पार्ट है गैम्बलिंग का, वो है पहला जो टाइप है वो है नॉर्मल गैम्बलिंग्स। तो नॉर्मल गैम्बलिंग्स 95% पॉपुलेशन में से 95% लोग नॉर्मल गैम्बलिंग करते हैं। और कभी ना कभी फन और एंटरटेनमेंट में के लिए हम सभी ने गैम्बलिंग किया होता है, राइट? लेकिन फन और एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम गैम्बलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लिमिट्स होता है, और वो लिमिट्स और अमाउंट्स का होता है, राइट, जो हम गैम्बलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो लिमिट ख़त्म हो जाता है तो हम एग्जिट कर लेते हैं, इमीडिएटली हम स्टॉप कर देते हैं, राइट? विन, लूज और ड्रॉ, राइट, कुछ भी होता है हम गैम्बलिंग स्टॉप कर देते हैं। और नॉर्मल गैम्बलिंग साल में एक आध बार, मंथ में एक आध बार, वीक में एक बार होता है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, और उससे डे टू डे लाइफ में कोई इश्यू नहीं होता है। उसके अलावा है प्रॉब्लम गैम्बलिंग, राइट? सो प्रॉब्लम गैम्बलिंग जब कब चालू होता है? जब ओवर लिमिट पे आप गैम्बलिंग कर रहे हो, राइट? ओवर लिमिट से ज़्यादा आप ट्रेडिंग पे भी कर रहे हो, लिमिट से ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम गैम्बलिंग है। आप आपके ट्रेड को रिव्यू नहीं कर रहे हो, उसके अलावा आपको हैबिट बन गई है नुकसान करने की, और आपको नुकसान होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्रॉब्लम गैम्बलिंग।
right? So they may start to have problem with their family, school or work because of it. Problem gambling की वजह से friend families में problem आ सकती है, right? Also they can't stop when they want to and may not be addicted it, right? So populations का 3-5% लोग प्रॉब्लम गेमलर है, राइट? और ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर ऑफ एडिक्शन का स्टडी है, और उसके साथ साथ है पैथोलॉजिकल और कंपल्सिव गेमलिंग। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ गेमलिंग, और ये बहुत खतरनाक है। ट्रेडिंग में भी आप एग्जांपल्स देखते हो कि बहुत सारा प्रॉब्लम ट्रेडिंग्स में भी इसी तरह के गैम्बलिंग से होता है। और बात करें कि एडिक्शन ऑफ इलनेस, राइट? द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर एडिक्शन स्टडी मेटा एनालिसिस रिपोर्ट दैट्स slightly more than 1% of the people is pathological or compulsive gamblers. So the person has an uncontrolled impulsive to be gamble and can't stop. They people may skip meals, lose asleep, forget to pick up their kids from school, avoid doctor appointment, school works, or even life just to gamble. It's all they want to do. They may file for bankruptcy, get a divorce, lie, steal from others, and even commit suicide because of the mass gambling have caused in their lives. So अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गैम्बलिंग हो रहा है, so you have to the stop immediately, right? So कंपल्सिव गैम्बलिंग का 3 फेज होता है। पहला है विनिंग फेज, सो फन, एक्साइटमेंट, एंटरटेनिंग, रिवॉर्डिंग विथ ओकेशनल बिग विन्स, राइट? अनरीजनेबल ऑप्टिज्म। Also losing phase, lose consistently while betting increase, right? कई बार हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है फिर भी हम ट्रेड बढ़ाते जा रहे हैं। ऑल्सो हम बोरो करते हैं पैसा, लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? पर्सनली ये सारा लूजिंग फेज होता है, और उसमें हम वर्क मिस कर देते हैं और गेमलिंग ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहने का मतलब है स्क्रेड मनी से कभी पैसा नहीं बनता है, और डिप्रेशन फेज आ जाता है एक बार कि स्टीलिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी टू कवर बैड, पैनिक, डिप्रेशन, राइट? एलिनेशन फ्रॉम फ्रेंड फैमिली, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, लूज जॉब, सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉयड, थिंक अबाउट सुसाइड्स, ये डिप्रेशन फेज है। सो नॉर्मली इफ़ यू थिंक कि ट्रेडिंग में आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, आपको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए, आपको आपके ट्रेड का रिव्यू करना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं तो वो गलती सुधर सकता है, लेकिन आपको उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। योर बिगेस्ट एनिमी व्हेन ट्रेडिंग इज़ विद इन योर सेल्फ। सक्सेस विल ओनली कम व्हेन यू लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। सो नॉर्मली सक्सेस तभी हमें मार्केट में मिल सकता है जब हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। सो इन्वेस्टर सेंटिमेंट ड्यूरिंग द मार्केट साइकिल्स। सो मस्ट इन्वेस्टर हैव वेरी हाई रिस्क टॉलरेंस इन अप मार्केट एंड ऑलमोस्ट नो रिस्क टॉलरेंस इन डाउन मार्केट्स। अगेन मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन एंड इमोशन इज नीड स्किल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड ट्रेडर्स. The average retail investor gets stuck in pattern of buy high, sell low, not a winning formula, but the psychology of investing has a powerful effect. Master emotions, you will master the markets. So हमारा इमोशन कंट्रोल करने में अगर हम मास्टर है तो हम मार्केट को मास्टर कर सकते हैं। सो नॉर्मली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 14 स्टेज है, 14 स्टेज है। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से स्टेज पे है। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स क्या क्या रहता है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स क्या क्या रहता है ड्यूरिंग मार्केट साइकिल्स। सो नॉर्मली ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल, यूफोरिया, एनेक्सिटी, डिनियल, फियर, डिप्रेशंस, पैनिक, कैपिचुलेशंस, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशंस, होप, रिलीफ, राइट? नॉर्मली ये 14 स्टेज है। ये 14 के 14 स्टेज को हम आगे डिस्कस करते हैं। सो उसमें से पहला स्टेज है ऑप्टिमाइज्म।
Like all start with a hunch or a positive outlook, leading us to buy a stock. Excitement, things start move our way, and we get giddy inside. We start to anticipate and hope that possible success story in the making. Thrill. The market continues to be a favorable, and we just can't help but start to feel a little smart. At this point, we have complete confidence in our trading systems, right? So normally thrills है, तो thrill पे हमें complete confidence होता है हमारी trading system पे, और excitement होता है, excitement feel करते हैं during trading hours. Euphoria, this mark the point of maximum financial risk, but also maximum financial gain. Our investment turn into quick and easy profit, so we being to ignore the basic concept of risk. We now start trading anything that we can get our hands on the make a buck. यूफेरिक ट्रेडिंग में नॉर्मली हम देखते नहीं है, हम कुछ भी ट्रेड करने का ट्राई कर लेते हैं, लाइक विदाउट कैलकुलेशंस. So anxiety, right? It's a turning around the market start to show their first sign of taking your hard-earned money gain back. But having never seen this happen, we still remain ultra greedy and think the long-term trend is higher. So normally हम देखते हैं कि लग रहा है हमारा पोजीशन नुकसान में जा रहा है, हमारा हार्ड अर्न किया हुआ प्रॉफिट नुकसान में आ रहा है, फिर भी हम देखते रहते हैं बाजार को और ट्राई नहीं करते हैं प्रॉफिट बुक करने का, राइट? सो नॉर्मली इस टाइम पे हम इस फेज में हम ग्रीडी हो जाते हैं कि आगे मार्केट बहुत अच्छा है, सो हम आगे का ट्रेंड देखने लगते हैं, न्यूज़ देखते हैं, नहीं? इसके अलावा जो हमारा छठा फेज है वो डिनाइल, राइट? द मार्केट्स डोंट टर्न अ क्विक एज वी हैड होप्ड. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग वी थिंक to ourselves, or long-term view now shorten to a near-term hope and improvements. सातवां जो फेज है फियर. So reality set in that we are not as smart we as once thought. Instead of being confident in our trading, we become confused. At this point, we should get out with a small profit and move on, but we don't for some stupid reasons. नॉर्मली फियर होता है, डर लगता है. एक बार ट्रेड हो जाने के बाद हमें लगने लगता है कि हम जितना सोच रहे हैं इतना स्मार्ट नहीं है, और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ट्रेडिंग के साथ साथ हम कंफ्यूज होते रहते हैं. ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे हम एक बार आउट भी होना चाहते हैं बाजार से, लेकिन कुछ स्टूपिड रीज़न की वजह से हम मार्केट से आउट नहीं होते हैं, मार्केट से बाहर नहीं होते हैं, राइट? आठवां जो स्टेज है वो है डिस्प्रेशन. सो ऑल गेन हैव बीन लॉस्ट. At this point, we had our chance to profit and missed it. Not knowing how to act, we attempt to do anything that will bring our position back into the black. So ये ऐसा डिस्प्रेशन का स्पेस है. नॉर्मली हम बहुत हमारा जो प्रॉफिट जो है पूरा वो चांस प्रॉफिट का मिस कर देते हैं, हमारा नुकसान हो रहा होता है, और उस टाइम पे एक बार ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं कि करना क्या है. उसके बाद नौवां स्टेज जो है वो पैनिक. डिस्प्रेशंस के बाद पैनिक हो जाते हैं. नॉर्मली द मस्ट इमोशन पीरियड बाय फेयर. वी आर क्लूलेस एंड हेल्पलेस. एज दिस स्टेज वी फील लाइक वी आर एट द मर्सी ऑफ द मार्केट एंड हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल्स. सो पैनिक होने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप क्लूलेस हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हैं, राइट? कि न्यूज़ लेने लगते हैं, फ्रेंड को फ़ोन कर लेते हैं कि क्या लग रहा है, पोजीशन नुकसान में होती है, नुकसान से स्टॉप लॉस लेके भी बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नुकसान बड़ा हो रहा होता है, तो सम टाइम भी पैनिक होते रहते हैं, राइट? सो बेस्ट रीज़न है, अगर आपको, या तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर आपको पैनिक नहीं होना है तो पुट द स्टॉप लॉस, राइट? कैपिचुलेशंस. We have reached out breaking point and sell our position at any price, so long as we can get out the market to avoid bigger loss. We are content. Dependency. After exiting the market, we do not want to buy stock ever again. The market are not for us
and should be avoided like the plague. However, this rare point marked the point of maximum financial opportunity. 12th, depressions. We drink, cry, or pray. How could we have been so dumb? We think to our slave. We start to correctly look back and analyze what went wrong. Real traders are born here, learning from the past mistakes. Hope we can still do this. Eventually, we return, come to the realizations in the market. Actually, does have cycle. Shocking. We being to start analyze new opportunity and relief. The market is turning positive again, and we see our prior investment come back around. We regain our faith in our ability to invest our money. The cycle start all over again. So you have to decide what stage you are in, right? ये 14 स्टेज में से आप कौन से स्टेज पे है, और try to be the emotion free traders, right? And now role of psychology. So in your trading system, also in your trading style, 50% part of winning psychology. Normally ये 50% पार्ट और 50% मार्केट का ट्रेड तो हम तभी विन कर लेते हैं जब हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग होता है. ऑल्सो यू हैव 20% रोल ऑफ साउंड ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड 30% रोल ऑफ गुड मनी मैनेजमेंट. सो अच्छा, आपके पास अच्छा मनी मैनेजमेंट है, अच्छा साइकोलॉजी है, विनिंग एटीट्यूड है, तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट का गेम जीत जाते हो. सो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्टाइल, नॉर्मली हम एंट्री को बड़ा मायने रखते हैं. ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्टाइल का बात करें और ट्रेड करते हैं, एग्जिट, राइट, और उतना साइकोलॉजी और पोजिशनिंग को, पोजीशन साइजिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. नॉर्मली वो चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंस है. सो मार्केट में इम्पोर्टेंस का बात करें साइकोलॉजी का, तो पहला इम्पोर्टेंस साइकोलॉजी को देना चाहिए. उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग को, आपके एंट्री को इतना इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए. और ट्रेड करो, मस्ट बड़ा जो है पार्ट वो है साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. और लास्ट में एग्जिट के बारे में आप बात करो. सब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की. तो डे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कंसेप्ट क्या है कि नॉर्मली लाइक कंसेप्ट इज कैपिटल प्रोटेक्शंस एज वेल एज स्टॉप लॉस, राइट, इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस, नॉलेज अपडेटिंग, ट्रेडिंग जर्नल, इम्पैक्ट कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट. सो बात करें नॉलेज अपडेटिंग की, सो नॉर्मली एज अ ट्रेडर्स हमें हमारे नॉलेज को डे बाय डे इम्प्रूव करता रहना चाहिए. एज वेल एज आप क्लास अटेंड करो. हो सकता है कि कुछ पैसे देके भी आपको नॉलेज इम्प्रूव करना चाहिए. एज अ ट्रेडिंग जर्नल भी आपका मेंटेन होना चाहिए. आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, आपका लॉजिक क्या था उसके पीछे का, वो सारा आपके पास एंट्री होना चाहिए. आपका जर्नल होना चाहिए ट्रेडिंग का. उसके साथ साथ इम्पैक्ट कॉस्ट भी बड़ा मायने रखते हैं. आप ट्रेडिंग डिसीजन लेने के बाद ट्रेड करने में कितना टाइम लगा रहे हो. सो ब्रोकरेज कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट तभी निकल के आता है जब हमारा कॉस्ट कम हो. सो हमारे हाथ में प्रॉफिट कितना बनेगा वो हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन एक बात है जो है ब्रोकरेज कॉस्ट. अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करना सीख जाए, इम्पैक्ट कॉस्ट एज वेल एज ब्रोकरेज कॉस्ट, स्टॉप लॉस ऑल्सो द कॉस्ट. सो अगर ये सारा चीज़ अगर हमें कंट्रोल करना आता है तो आउटपुट मार्केट से अच्छा निकलता है. ऑल्सो ये बात आपको पता होना चाहिए, विच स्टॉक एट व्हाट प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम. आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से प्राइस से आप ले रहे हो, क्या टारगेट है उसका, क्या स्टॉप लॉस है, उसका टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए. आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो, आप पोजिशनल के लिए कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, वो पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए. बिफोर द ट्रेडिंग से पहले सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए. अगर आपको पता है कि ये स्टॉक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्राइस से करना है, इसका टारगेट क्या रहेगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एज वेल एज उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा.
सो नॉर्मली ये क्वेश्चन एवरी ट्रेडर से हमें आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए, तो चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। सो इफ यू डे ट्रेडर 1 to 10 मिनट चार्ट से आपको काम करना चाहिए। इफ यू BTST ट्रेडर 15 to 30 मिनट चार्ट से आपको काम करना चाहिए। इफ यू पोजिशनल ट्रेडर आवरली चार्ट से आपको काम करना चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, आपको डेली चार्ट से काम करना चाहिए। इफ़ यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको वीकली चार्ट से काम करना चाहिए। सो ये सर्वे है कि नॉर्मली कौन से टाइम फ्रेम ज़्यादा एडॉप्ट हुआ है, टाइम फ्रेम डिपेंडेंसी, प्रॉफिट डिपेंडेंसी किसके ऊपर ज़्यादा है। तो नॉर्मली 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स में ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एज वेल एज आवरली भी ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज़ हो रहा है। सो सिंपल लॉजिक है, इफ हायर द टाइम फ्रेम हायर द रिस्क, लोअर टाइम फ्रेम हैज लो रिस्क, more trade and more profits. So advantage of the day trading: so zero overnight risk, increased leverage, profit in any market direction, you will be your own boss, you can trade from home, you can trade from anywhere in the world, no need to employ anyone, no need to make anything, no need to sell anything, no need to find customers, overheads are extremely small, PC, internet and softwares. So flexible trading hours, trade when you want to, free time, take a day off, the market will always be there again tomorrow, no limit to your income. So कुछ डे ट्रेडिंग टिप्स है। डू नॉट accept to be an expert day traders right away. It's take considerable time, practice and effort to learn the ropes. Paper trade are use a simulated trading website. Practice your trading technique before you use your own real money. Eliminate the fear of losing because create money rarely profit. Always limit your loss. Use stop loss. So आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए उसके लिए, राइट। पेपर ट्रेड से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके फियर को आपको एलिमिनेट करना चाहिए, राइट, बिकॉज आप स्क्रेड मनी से कभी पैसा नहीं बना सकते। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, टेक एडवांटेज ऑफ ईच लॉस टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ द मार्केट, नेवर अलाउ लार्ज प्रॉफिट टू टर्न इनटू लॉसेस, कंसीडर सेलिंग if the market move against you by about 25% or so from your peak profit point, right? Essential psychological barrier to successful day trading. कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, हमने आगे जिस तरह से बात किया 14 जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, 14 स्टेज जो है वो, उसके साथ साथ हम बात करें नॉट डिफाइनिंग लॉस, नॉट टेकिंग लॉस और प्रॉफिट, गेटिंग लॉक्ड इनटू बिलीफ, trading on inside information or taking a tip, euphoric trading, hesitating at numbers, not catching breakouts, not focusing on opportunity, being more invested in being right than in making money, try to be perfect, not consistently applying your trading system, not having a well defined money management system, not being in the right state of mind. Key personality traits that successful day traders tend to have in common. नॉर्मली एक कॉमन की पर्सनालिटी है जो सक्सेसफुल डे ट्रेडर में होना चाहिए: कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, टेक प्रॉफिट्स, डिसीजननेस, पेशेंस, एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलर, एबिलिटी टू एक्सेप्ट रिस्क, पेशेंस, कंसंट्रेशन. So if you have discipline, you applying your consistently trading system, if you have confidence and patience, you make the good profit and success from the market. Also this thing you should know, आपको ये पता होना चाहिए, the way of goddess Lakshmi passes from the goddess Saraswati. You have, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, आपके नॉलेज अपडेशन के लिए आपको वर्क करना चाहिए. It's take 4 years to be a doctor, it's take 3+ years to be a CA, 4 years to be a lawyer, 5 years to be a MBA, unbelievable year to be a sportsman, for to become professional traders, right? टाइम लगता है, आप ओवरनाइट ट्रेडर्स नहीं बन जाएंगे, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते ओवरनाइट.
आपको टाइम लगेगा. सो यू हैव टू वर्क विद डिसिप्लिन. सो हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी में बहुत सारा, एज वेल एज डे ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी के फेज कैसे है उसके लिए भी हम डिस्कस किया. आगे हम बात करते हैं स्पेक्यूलेशन की. सो यू हैव टू स्टॉप द गैम्बलिंग एंड स्टार्ट द स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन में सारा कैलकुलेटिव होता है, राइट. स्पेक्यूलेटिव कैसे करते हैं स्पेक्यूलेशन हम, वी हैव, आप बेस होता है कुछ, उस बेस के जरिए हम काम करते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, टेक्निकल एनालिसिस, राइट, मैथमेटिकल बेस मॉडल्स, फंडामेंटल एनालिसिस. नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस का बात करें तो उसमें बहुत सारा चीज़ हमें एनालाइज करना पड़ता है, लाइक ग्रोथ, पीई, ईपीएस, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्यूचर बिजनेस प्लान, कॉम्पिटिशंस, पार्टनरशिप विद अदर्स, पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क ऑफ द टॉप, राइट, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मार्केट शेयर्स, प्रोडक्ट मार्केट डिमांड्स, कंपनी हिस्ट्री एंड इट्स लाइन ऑफ बिजनेस. बहुत सारा चीज़ हमें मायने रखता है. नॉर्मली अभी कॉम्पिटिशन्स का बात करें तो रिसेंटली हमने मार्केट में देखा, रिलायंस जियो नया टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड कंपनी लॉन्च हुआ. उसकी वजह से नॉर्मली जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स के शेयर हैं वो गिर गए, राइट. सो सारा मायने रखता है उसका पार्टनरशिप किसके साथ है, कंपनी के पास कैसे पैटर्न एंड ट्रेडमार्क है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है, उसका मार्केट शेयर कैसा है, जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड कैसा है, ये सारा चीज़ मायने रखता है. सो नॉर्मली टेक्निकल्स में आप इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, बहुत सारा चीज़ देख के हमें ट्रेड करना पड़ता है. सो अभी जो यूज़ हो रहा है, मुझे जिस मॉडल एक टूल्स के बारे में बात करना है वो है मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल्स. सो मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल वो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तब वहाँ पे एक यूज़र इंटरेक्शन रहता का, जो यूज़र का एक उसमें हमें कैलकुलेट खुद करना पड़ता है. एज ए यूज़र हम ट्रेड करते हैं तो हम देखते हैं, खुद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, एवरेजेस, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल अवेलेबल है मार्केट में. उसमें से कुछ ना कुछ हम ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, राइट. और ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम वहाँ पे आके रुकती है, कहीं पे आप सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हो. उसका एक सीधा रीज़न है, वो हम सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं और वो रीज़न है कि हम प्रॉपरली हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमारे ट्रेडिंग सिस्टम या तो टेक्निकल एनालिसिस करने में जा रहा है. सो मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल ये है कि उसमें सारा ऑटोमेटेड है, लाइक कैलकुलेटर, आपने जो भी पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. सो ओके ट्रेडर्स, मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट विजिट करके डिटेल ले सकते हैं. एज वेल एज जो ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा ऑटोमेटेड है उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं. सो मैं अभी इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ. तो एक बार हम रिव्यू कर ले. हमने बात किया साइकोलॉजी के ऊपर, हमने बात किया मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर, हमने बात किया डे ट्रेडिंग टिप्स के ऊपर. और इस दौरान आपको कहीं पे कंफ्यूजन लगा है इस वेबिनार के, अब जो वेबिनार हमने किया अभी उसमें आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो. मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, राइट. आप मुझे ईमेल कीजिए, डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे लाइव चैट में कांटेक्ट कीजिए. कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, वी हेल्प करेंगे. ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर watching the webinar. Thank you for registered for webinar. Okay traders, visit the website and stay tuned for next webinar. हम next webinar में technical analysis के बारे में और discuss करेंगे. Yeah.